डॉक्टर आसिफ जलाली को नाहक गिरफ्तार किया गया है। उसने कोई तौहीन आमेज लफ्ज़ नहीं बोला। आसिफ जलाली को फौरन रिहा किया जाए और उसकी FIR अगर हाई कोर्ट में चली गई तो इंशाल्लाह उड़ जाएगी। FIR के पल्ले कुछ नहीं है। जिन्होंने FIR दर्ज करवाई वो रोजाना बकवास कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई ऐसी चीज मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है इस मुल्क में फिरका वाराना फसादात करवाने का कोई प्रोग्राम बन गया है और उसमें शायद कुछ अंदर बैठे हुए लोग भी शामिल हो गए जो नोटिस नहीं ले रहे। यकतरफा कार्रवाई हो रही है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है नाहक। वो कह रहा मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाओ, मुझे अदालत में बुलाओ, एक लफ्ज भी गुस्ताखी का उनकी किताबों के मुताबिक भी साबित हो जाए तो मुझे फांसी दे दो। उसकी बात नहीं सुनी गई और इधर खुल्लम खुल्ला रोजाना फेसबुक पे बैठ पे पता नहीं क्या क्या वाहियात बक रहे हैं। आप नोटिस लें, मैं फिर कह रहा हूं, आप नोटिस लें, वगरना ज्यादा देर अवाम अहले सुन्नत खामोश नहीं रहेंगे। अब किसी न किसी नौजवान की गैरत जोश में आएगी, फिर काम खराब होगा। फिर बाद में ना कहें। हुकूमती इदारे फौरन उन लोगों का नोटिस लें, उनके खिलाफ FIR करें जो हजरत अली को नबियों से अफजल कह रहे हैं, जो हजरत अली को खुदा बता रहे हैं, जो कह रहे हैं माज़अल्लाह खुदा अपनी दाढ़ी से झाड़ू देता है अली के दर पे। ऐसे तमाम बेगैरतों को जो अकीदा इस्लाम को चैलेंज कर रहे हैं, इनके खिलाफ फौरन FIR दर्ज करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें ताकि अवाम के जज्बात मुश्तिल ना हो। आपसे कह रहा हूं, खबरदार रहें, दुश्मन का ध्यान रखें। दुश्मन एंटर होने की कभी राह के जरिए और कभी और मुल्कों की एजेंसियों के जरिए कोशिश करके उसका सबसे बड़ा हथियार फिरका वारियत फैलाना है। मुसलमानों को आपस में लड़ा दो। हमने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब्र किया। हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम भी ये दी। हजरत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को हमने कहा, हजरत इन्होंने असलहा उठाया हुआ है, ये गन्ने लेकर फिरते हमला आवर होते हैं, हमें भी असलहे की इजाजत दे। उन्होंने फरमाया हमारे बुजुर्गों ने मुल्क बनाया है, अगर हम भी असला लेके बाहर आ गए और आपस में दस्तों गिरेबा हो गए तो फायदा दुश्मन का होगा। हमें उस वक्त भी पुरअमन रहने की तलकीन की और आज मैं उनका एक अदना खादिम होने की हैसियत से अवाम अहले सुन्नत जहां जहां मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनसे सबसे कह रहा हूं कि आप पुरअमन रहें। इंशाअल्लाह हम मैदान में खड़े हैं, अदालतों में भी मुकाबला करेंगे और अगर कोई वैसे आमने सामने बैठ